वहीं बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कैबिनेट विस्तार में गांधी मैदान में 32 नए मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें जेडीयू सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी शामिल हुए। एनडीए के 5 घटक दलों यानी कि बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी, आरबी और हम और साथ ही आरएमएल के प्रतिनिधियों को इस कैबिनेट में जगह दी गई। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन ने सभी 32 सदस्यों को मंत्री पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार और एनडीए के अन्य वरिष्ठ नेता मौके पर मौजूद रहे। सम्राट चौधरी कैबिनेट में निशांत कुमार के अलावा पूर्व मंत्री श्रवण कुमार और अशोक कुमार और साथ ही लेसी सिंह को सिर्फ फिर से जगह दी गई है, यानी कि बीजेपी कोटे से रामकृपाल यादव है, नीतीश मिश्रा है, दिलीप जायसवाल जैसे दिग्गज ने शपथ ली है। साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं नवीन दुबे जी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि किस तरीके से देख रहे हैं। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार हो गया, 32 मंत्रियों ने शपथ ली है। नवीन जी, बीजेपी को इस बार कहा जा रहा है कि मंत्री में जो शपथ है वो ज्यादा सीटें दी गई है, तो अब बीजेपी की सरकार आ गई। निश्चित तौर पर देखिए, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से गठबंधन किया और गठबंधन करने के बाद जब इनका चुनाव हुआ था, चुनाव जीतने के समय मैंने कई चैनलों पर ये बात कही थी कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। बिल्कुल, तो वो बात सत्य साबित हुई। अब वो नीतीश कुमार जी को राज्यसभा भेज दी, मुख्यमंत्री से बड़ा पद होता है क्या राज्यसभा का? या मान लीजिए केंद्र में मंत्री भी बना देंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। लेकिन कुल मिला के जनता दल यूनाइटेड का अब भविष्य वहाँ खत्म हो गया है। जो बची खुची जेडीयू वहाँ पर है वो भी धीरे धीरे विलय हो जाएगी। प्योरली वहाँ भाजपा का शासन है और भाजपा की ही सरकार चलेगी। बिल्कुल, ऐसे में बीजेपी के 15 मंत्री है, जेडीयू के 13 हैं, यानी कि कम ही मिला है। नहीं, निश्चित तौर पर। और दूसरी एक और चीज मैं कह रहा हूँ, देखिए ऐसा मंत्री जाए इसके भी जितने बना ले तो आपसी समझौता और अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल, इसके अलावा एक और बात है कि जो आपने वादे बिहार की जनता से किए, बिल्कुल, उनको फुलफिल करने में कितना आप समय लेंगे, उसकी कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उसकी कोई टाइम लाइन देंगे कि हम इन घोषणा को इस समय में पूरा करेंगे, इस तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। अभी तक शिला वाला एक पुल का जिक्र चल रहा है जिसका मोदी जी ने उद्घाटन किया था, उसका भी कोई हिस्सा धराशायी हो गया नदी में। तो इस तरीके का विकास जनता नहीं चाहती है। जनता ये चाहती है विकास आप जो दें, खासकर बिहार को बहुत जरूरत है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, वहाँ बड़ी जरूरत है। रोजगार के लिए बहुत सारे काम करने हैं, आईटी पार्क विकसित करिए। जो वादे आप लोगों ने किए हैं उनको पूरा करने की जिम्मेदारी सरकारों की होती है। निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ केंद्र में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी है, तो डबल इंजन की सरकार अगर है तो मैं समझता हूँ विकास की गति भी दोगुनी होनी चाहिए। बिल्कुल, डबल इंजन की सरकार बोली है आपने, तो पहला जो डब्बा है वो बीजेपी का ही है। दोनों डब्बे बीजेपी के, गार्ड भी बीजेपी का, डब्बा भी बीजेपी का है और इंजन भी बीजेपी का है। बिल्कुल, और ऐसे में नीतीश कुमार के बेटे जो है निशांत कुमार को भी जगह मिली है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि उनका राजनीति में वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है, फिर भी उनको जगह दी गई है। लेकिन निशांत कुमार को तो केवल क्या है, वो सीट घेरने वाली बात और कुछ नहीं है। वो कोई की पर्सन नहीं रहेंगे पूरे मंत्रिमंडल में, ना ही कोई वो डिसीजन मेकर रहेंगे, ये गारंटी है। वो डिसीजन जो लेंगे भी तो वो कितना भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी, कितना सम्राट चौधरी एक्सेप्ट करेंगे, वो तो आने वाले समय में दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल उनको हम ये नहीं मान सकते, वो जो भी विभाग उनको दिया जाएगा उसके सर्वे वो होंगे, उनकी भी अपनी सेल्फ डिसीजन मेकिंग चलेगी। ऐसा होता नहीं। अमूमन भाजपा की सरकारों में तो मंत्रियों को कोई पावर होती नहीं है, वो केवल चेहरे होती है और बैठे रहते हैं अपने चेयर पे, अपने ऑफिस में। इसके अलावा पॉलिसी मेकिंग में सबकी कोई भागीदारी होती नहीं है, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करने की पावर किसी मिनिस्टर को होती है। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू।